झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024। दोस्तों मैं आपको बता दूं, झारखंड सहायक आचार्य को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का एक नया ऑर्डर आया है। और क्या आया है इस पे हम लोग चलते हैं विस्तृत से जानकारी प्राप्त करने के लिए। दोस्तों ये रहा झारखंड हाईकोर्ट का ऑर्डर कॉपी। दोस्तों मैं बता दूं, झारखंड सहायक आचार्य को लेकर एक केस हुआ था। केस में आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये पूरा पीडीएफ है दोस्तों, आपको चाहिए तो ये पीडीएफ मिल सकता है। ये जो है केस इसलिए किया गया था कि जो 50% का मामला था और 50% जिनका इंटरमीडिएट में नहीं था या फिर जिनका ग्रेजुएशन में नहीं था। अब किसका ये मामला था इसको हम पूरा विस्तृत बात करेंगे, लेकिन मैं बता दूं, इसको केस लड़ने वाले जो कैंडिडेट्स थे वो दो चरणों में दिखा गया है। पहला था कि आपका कंचन दे, मिथुन नंदी और प्रशांत कुमार दे, ठीक है, ये तीनों मिल के एक बार केस लड़े। दूसरा जो है इसमें 8 कैंडिडेट्स थे। 8 कैंडिडेट्स कौन कौन थे? वरुण कुमार, संतोष कुमार, बुधराय मांझी, नंदलाल प्रसाद, मोहम्मद आफ्ताब आलम, द्वारिका यादव, नरेंद्र नाथ यादव महतो और रंजीत प्रसाद महतो। आपको मैं बता दूं दोस्तों, कहानी क्या था। जो लोग डीएलएड किए हुए थे और उनकी इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स नहीं थी, तो वो फॉर्म भरने से वंचित हो जा रहे थे। और मामला ये है दोस्तों कि वे जो जेटेड पास किए थे उसमें 5% का रिलैक्सेशन दिया गया था ओबीसी, एससी और एसटी, साथ ही साथ विकलांग को। तो ये लोग कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाए। साथ ही साथ जो बीएड किए थे और बीएड करने के बाद जो है जेटेड का जब फॉर्म आया, फॉर्म भरे, उस समय भी 5% इन लोग को रिलैक्सेशन दिया गया था। लेकिन क्या हुआ, जब जेटेट रिजल्ट आया, जेटेट वो पास किए, अभी झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म भराना शुरू हुआ, तो उसमें एक नया नियम आ गया। नया नियम क्या आ गया दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। नया नियम ये आ गया दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 1 to 5 के लिए सहायक आचार्य का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी क्या होनी चाहिए, आपको 50% अंक होनी चाहिए इंटरमीडिएट में या 10+2 में। साथ ही साथ आप डीएलएड किए हुए 2 वर्ष का तो आप भर सकते हैं। लेकिन 45% यहाँ भी कहा गया है कि 45% भी मार्क्स है इंटरमीडिएट में तो वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर एक शर्त रखी गई कि वो जो है 2007 से लेकर 2009 तक तो आपने किया है डीएलएड, यानी कि जो है आपने ट्रेनिंग 2007 से लेकर 2009 तक ईस्वी तक आपने कंप्लीट किया है तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसके बाद आपने यदि कर लिया है तो आपको दिक्कत होने वाली है दोस्तों, यानी कि आप जो है इस फॉर्म को भर नहीं पाएंगे। यहाँ पर हो गया ये मामला। अब हुआ क्या, जो लड़के जिनका 50% मार्क्स नहीं था, 45% प्लस मार्क्स था, वो तो जेटेड पास कर चुके थे। लेकिन यहाँ फॉर्म कैसे भर पाएंगे, चूँकि यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिया कि 2007 और 2009 के सत्र के अनुसार होना चाहिए। यानी इसके पहले आपने कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद यदि आपने कर लिया है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे यदि 50% से कम आपका इंटरमीडिएट में मार्क्स है। तो दोस्तों, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरा पीडीएफ है जो कि आपके पास खुद होगा। उसी प्रकार से 6 to 8 में भी यही चीज़ लफड़ा हो गया था कि यदि आप 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में लाए हैं तो किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप जो है 50% का मार्क्स लाए हैं तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि 50% से कम अंक है, यानी कि 45% है, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी वही कंडीशन कर दिया कि आपका जो है 31/5/2009 के पहले आपकी जो है ग्रेजुएशन मतलब क्या बोलते हैं, डीएलएड कर लेना चाहिए। डीएलएड के नहीं, इसको बीएड कर सकते हैं। बीएड आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो बीएड आप यदि 31/5/2009 के पहले कर लिए हैं या फिर प्रशिक्षण सत्र 31/5/2009 तक आपका है तो आप जो है आपको कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो उसके बाद यदि किए हैं तो आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो लोगों के यहाँ भी दिक्कत हो गया, क्योंकि वो जेटेड पास किए हुए थे और 5% का रिलैक्सेशन मिला था ओबीसी और एससी और एसटी का। और तो यहाँ पे जो है केस किया गया और केस के बाद डिसीजन आया। लेकिन यहाँ पर 2 बातें आ गई। 2 बातें क्या आ गई, कुछ लड़के ऐसे थे जो कि इस रूल को अनदेखा करते हुए फॉर्म भर दिए।
उनका कहना ये था जब हम जेटेड पास किए तो हम फॉर्म भर सकते थे, तो अभी क्यों नहीं भरेंगे। तो यहाँ पर जो है वो जैसे तैसे फॉर्म भर के निकल गए। कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो कि मतलब फॉर्म को नहीं भरे, वो केस कोर्ट चल गए कि हमने जब जेटेड फॉर्म भरा था तो हमको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया था, जो कि ऑल इंडिया में ये रूल है कि ओबीसी, एससी, एसटी और विकलांग को शैक्षणिक योग्यता में 5% का आरक्षण मिलता है। अभी पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, या फिर यहीं पर जो है अभी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो भी फॉर्म भरा जाता है 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन यहाँ पे दिया नहीं गया, जो कि जो है ये असंवैधानिक है। तो इन लोग गए तो इन लोग का फेवर में आया, लेकिन उनके फेवर में आया जो फॉर्म नहीं भर चुके थे। अब जो फॉर्म नहीं भर चुके थे उनको जेसी ने एक विज्ञापन के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से ये नोटिस जारी किया कि जो कैंडिडेट 45% अंक लाया है, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी में आते हैं और 5% कम है, तो वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन नहीं, उसका फॉर्म जो है ऑफलाइन भरा जाएगा। अब ऑफलाइन वो फॉर्म भर दिए, अब ऑफलाइन भर दिए, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स थे जो कि फॉर्म को नहीं भर दिए, नहीं भरे, केस में डिसीजन आया उसके बावजूद भी नहीं भरे। तो उनका कारण था कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे जो कि फॉर्म जो है वो भर चुके थे और ये बताए थे कि मैंने फॉर्म नहीं भरा था। तो वो क्या किया, उनके लिए तो टेंशन हो गई। फिर जो है कोर्ट के द्वारा फिर से कोर्ट किया गया और कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। अब क्या दिया है मैं बताता हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, कोर्ट ने ये बताया कि जो लड़के, जो पेटिशनर जो है फॉर्म भर चुके हैं वो भी और फॉर्म नहीं भर चुके हैं वो भी, जब विज्ञापन की प्रक्रिया चल ही रही है और विज्ञापन अभी जारी ही है, अभी फॉर्म की अंतिम रूप नहीं दिया गया है, तब तक जो फॉर्म भर दिए वो भी और फॉर्म नहीं भर दिए हैं वो भी, सबको मिला जुला के 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो ये यदि हम पूरे 1 बाय 1 वर्ड का हम बताते चले तो थोड़ा क्या होगा, वीडियो मेरी लंबी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आप देख सकते हैं ये ऑर्डर कॉपी है और ऑर्डर कॉपी का जिस भी सेंटेंस में, जिस भी वर्ड में आपको प्रॉब्लम होगा आप पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार का डिसीजन दिया गया है कि जो फॉर्म भर चुके हैं वो भी और फॉर्म नहीं भरे हैं वो भी, दोनों के लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। और इस प्रकार से दोस्तों आप अब एलिजिबल हैं, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म भर चुके हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल है, और जो नहीं भरा है वो पुनः जो है, आपको पता है कि कुछ कैंडिडेट्स ऑनलाइन भरे थे और हाईकोर्ट की वजह से कुछ कैंडिडेट जो है ऑफलाइन फॉर्म भरे थे, वो दोनों चलेगा। साथ ही साथ अभी जो फॉर्म भराने वाली है उसमें भी वो जो है भर सकते हैं, किसी प्रकार की अब दिक्कत नहीं है। तो ये जो है उन कैंडिडेट्स के लिए है जो फॉर्म नहीं भर चुके थे, भर पाए हैं, या फिर जिनको डर था कि मैंने फॉर्म भर दिया था और क्राइटेरिया को मैं जो है पूरा फॉलो नहीं कर पाया था, यानी क्राइटेरिया को मेरे जो है पूरा नहीं हो पा रही थी, तो उनको अब डरने की ज़रूरत नहीं है, उनके पूरी जो है रिपोर्ट आ चुके हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छे न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो जेटेड का फॉर्म भरे थे और जेटेड पास किए थे, और वही रूल के तहत जो यदि वो जेटेड पास किए थे तो वो झारखंड सहायक आचार्य का भी अब फॉर्म भर पाएंगे, या फिर गलती से झारखंड सहायक आचार्य का अभी तक फॉर्म भर दिए हैं तो दोबारा उसको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, उसकी कैंडिडेचर को कंसीडर किया जाएगा, उसको कोई दिक्कत आने वाली जो है ज्वाइनिंग लेटर के समय में दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी ऑर्डर है उन लोगों के लिए दोस्तों जो कि बहुत कोर्ट का चक्कर दौड़ कर रहे थे, यानी कि दौड़ रहे थे। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, बाय बाय।